नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर आए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर परीक्षा में एक नया क्वेश्चन तो फंस ही जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए। दोस्तों, अगर बात करें सौर मंडल की, सौर मंडल क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी हुई है। इसको एकदम स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे इसको पढ़ के। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह हैं और जो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि का जो सम्मिलित रूप होता है उसे ही सौर मंडल कहते हैं। यानी कि जो सूर्य है, यहाँ नीचे मैंने चित्र दिया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये सूर्य है और ये सारे ग्रह हैं और इनके जो उपग्रह होते हैं वो इनके चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम सौर मंडल कहेंगे या सौर परिवार कहेंगे। सौर मंडल में हमारा सूर्य भी आ जाता है, जितने ग्रह हैं वह भी आ जाते हैं, और जितने उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, है ना, धूमकेतु है, उल्कापिंड है, ये सारे जो है सौर मंडल में आपके आ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सौर मंडल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस चित्र की सहायता से हम समझते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कैसा है ना, कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है। सूर्य से अगर पहले नंबर की बात करें तो बुध आता है, जिसको मरकरी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका शुक्र, जिसको वीनस कहते हैं, ये देखिए वीनस। और तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी आता है, जो जिसको बोलते हैं अर्थ इंग्लिश में। और चौथे नंबर पर आता है आपका मार्स यानी कि मंगल। और पाँचवें नंबर पर आता है आपका बृहस्पति, ये वाला बृहस्पति है। और छठे नंबर की अगर बात करें तो छठे नंबर पर आपका शनि आता है, सैटर्न। और फिर अगर सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पर अरुण आता है, जिसको यूरेनस बोलते हैं। और आठवें नंबर पर आपका आता है वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं, ये वाला। और जो दोस्तों ये जो लास्ट में है प्लूटो, ये जो है ये भी एक ग्रह था पहले, लेकिन इसको क्या है कि 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब जो टोटल जो ग्रहों की संख्या है वह 8 है। हम आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होते हैं, तो दोस्तों वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। दोस्तों, जो सूर्य होता है इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जो पिंड चक्कर लगाते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 8 होती है। पहले 9 होती थी, लेकिन 2006 में प्लूटो जो है उस ग्रह को हटा दिया गया, तो अब जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आकार में ग्रहों का घटता क्रम, यानी कि अगर आकार में देखिए कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, तो यहाँ पर अगर सबसे बड़े ग्रह की अगर बात करें तो वह हो जाता है बृहस्पति। और अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो वह हो जाता है बुध ग्रह। यहाँ पर देखिए क्रम दिया हुआ है, पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरीके से ये यहाँ तक बुध तक जो है, बुध सबसे छोटा ग्रह है तो बुध तक ये जो है 8 ग्रहों का जो है घटता क्रम यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उपग्रह क्या होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो सूर्य होता है उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, लेकिन इन जो ग्रह हैं इनके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड उपग्रह है, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। आगे बात करते हैं। सबसे छोटा उपग्रह की अगर बात करें तो वो डिमोस हो जाता है, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। चलिए बात करते हैं सूर्य के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। जो सूर्य है वह बीच में होता है, यानी कि केंद्र पर होता है, और इसके चारों ओर जो है ग्रह जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से सौरमंडल के बिंदु में सूर्य स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, सूर्य एक तारा है। देखिए, सूर्य यहाँ पर एक तारा है, ये बात याद रखना। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य में ऊर्जा कहाँ से, किस कारण उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही सूर्य की ऊर्जा है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है वो बताना है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, या हम कह सकते हैं 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। अगला देखते हैं पॉइंट।
यहाँ पर अगला पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। आप इसको भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सूर्य के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। ये आपका सूर्य है और इसका जो केंद्र होता है, सूर्य का जो केंद्र होता है, इसका तापमान की अगर बात करें तो केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर बात करें कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो सूर्य की सतह पर छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, उन धब्बों का अगर बात करें तापमान की, तो उनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, पृथ्वी के सबसे निकट का अगर तारे की बात करेंगे तो यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो है यह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित है ये बुध ग्रह, यह सबसे छोटा ग्रह है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इसका परिक्रमण काल सबसे कम है। देखिए ये सूर्य है और ये पहला जो मतलब सबसे नज़दीक है ना, पहला ग्रह जो है वो बुध है। देखिए ये एक चक्कर लगाएगा और ये वाला एक चक्कर लगेगा, तो जो दूसरा वाला है उसको ज़्यादा समय लगेगा और जो पहला वाला है उसको कम समय लगेगा। तो इसीलिए ये बुध जो है वो सूर्य से एकदम नज़दीक है, इसीलिए इसको कम समय लगता है। तो एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को 88 दिन का समय लगता है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध का जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। और अगला पॉइंट है, कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह है, पहला पॉइंट है जो, और सूर्य से दूसरा नंबर का ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है एवं सबसे चमकीला तारा साइरस। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, अगर चमकीला ग्रह की बात करेंगे तो वो शुक्र ग्रह हो जाएगा, और अगर चमकीला तारा की बात करेंगे तो यहाँ पर साइरस हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये तारा का क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर ग्रह की बात करेगा तो शुक्र होगा, अगर तारा की बात करेगा तो सबसे चमकीला तारा साइरस हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, सबसे गर्म ग्रह भी यह है। अब देखिए यह भी क्वेश्चन आता है कि इसे सूर्य है, इसके नज़दीक सबसे नज़दीक तो बुध ग्रह है, उसके बाद में शुक्र ग्रह आता है, तो पूछता है सबसे गर्म ग्रह क्या होना है। तो बच्चे सोचते हैं कि जो सबसे नज़दीक है वही सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध ग्रह इतना गर्म नहीं है जितना कि शुक्र ग्रह गर्म है। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर CO2 जो है वो 98% पाई जाती है, इसीलिए जो शुक्र ग्रह का वातावरण है वह बहुत ही गर्म होता है बुध ग्रह की अपेक्षा। ठीक है ना, तो ये भी बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। इसे सुबह का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी के बिल्कुल समान यानी कि सिमिलर प्रतीत होता है। अगर आगे पॉइंट की बात करें तो इसका आकार घनत्व तो लगभग पृथ्वी के ही समान है। मैंने बताया आगे कि यह बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही नज़र आती है। आगे बात करें, यह पूर्व से पश्चिम की ओर, जो शुक्र ग्रह है वह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है, जिससे कि यहाँ पर सूर्य जो है वह पश्चिम से निकलता है। तो ये जो है पृथ्वी के जस्ट उल्टा है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आप पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पृथ्वी एक नीला ग्रह है, यानी कि इसको नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जल उपस्थित होने के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। और इसको अनोखा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, इसीलिए इसको अनोखा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के 71% भाग पर जो है जल पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला पॉइंट है, इसका एक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा पृथ्वी का, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का जो एक उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। चंद्रमा का अध्ययन जो है हम सेलेनोलॉजी में करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। यह भी पॉइंट आप याद रखना। अगला पॉइंट है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति की अगर बात करें तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें तो वह पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है, यानी कि पृथ्वी का जितना है गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6 चंद्रमा पर है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। अगर यहाँ पर अगले ग्रह की बात करें जो है कि मंगल ग्रह, यह जो है चौथे नंबर पर आता है, सूर्य की दूरी पर चौथे नंबर पर आता है मंगल ग्रह।
इसको मार्स ग्रह कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये जो मार्स ग्रह है इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग जो है वो लाल होता है। किसके कारण लाल होता है यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसकी जो मिट्टी है वो लाल है, इसीलिए यह ग्रह जो है लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं मंगल ग्रह को। अगला पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं मंगल ग्रह पर। यहाँ पर जीवन की संभावना है, और जीवन की संभावना है इसीलिए यहाँ पर जीवन की खोज की जा रही है, लगातार वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये जो है 2013 में भारत के द्वारा शुरू किया गया था, यह भी आप याद रखना। आगे पॉइंट है, दिन रात की अवधि लगभग पृथ्वी के समान है। यहाँ पर जो दिन रात की अवधि है वह लगभग पृथ्वी के ही समान है, क्योंकि 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है और इसका 25 डिग्री झुकाव है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो है दिन रात की अवधि पृथ्वी के लगभग समान ही है इसकी। दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, पहला है फोबोस उपग्रह, दूसरा है डीमोस उपग्रह। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में पाई जाती है, क्या होती है देखते हैं। आगे चित्र में इंक्लूड किया हुआ है मैंने, देखिए ये चित्र है। यहाँ पर ये आपका मंगल ग्रह है, ये आपका बृहस्पति ग्रह है। इसके बीच में ये जो पत्थर के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, यह जो है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। और यहाँ पर ये बुध ग्रह हो गया, ये आपका हो गया शुक्र ग्रह, ये आपका हो गया पृथ्वी, और ये आपका हो गया मंगल ग्रह, ये हो गया बृहस्पति ग्रह, ये हो गया शनि, ये हो गया अरुण और ये हो गया वरुण। यहाँ पर देखें अगर कि ये 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ठीक है ना। तो ये जो पहले के 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो इधर के ये जो 4 ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं, यह भी आप याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उल्का क्षुद्र ग्रह की पट्टी, यानी कि ये वाली पट्टी। यहाँ पर जो ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इनसे जो है कुछ टुकड़े जो है वो पृथ्वी से आकर्षित हो गए। जैसे ये इसमें से कोई टुकड़ा निकल गया बाहर और पृथ्वी से आकर्षित हो गया, और आकर्षित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण वह जल उठते हैं, यानी कि जलने लगते हैं, जिन्हें उल्का कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्षुद्र की पट्टी से कोई भी टुकड़ा एक जो पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी पर आकर्षित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और घर्षण के कारण जलने लगता है, उसे उल्का कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड का क्या होता है, जब यही टुकड़े पृथ्वी की जो सतह होती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इनको उल्कापिंड कहते हैं। आगे बात करते हैं धूमकेतु क्या होते हैं। यही टुकड़े जब सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं, देखिए दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है उससे जब कोई टुकड़ा जो है वह सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाता है तो जो है वह जलकर उसके पीछे एक पूंछ जैसी संरचना बन जाती है, यही धूमकेतु कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जब पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो वहाँ पर उल्का बन जाते हैं, और जब ये सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो ये जलने लगते हैं और उनके पीछे जो है गैस की पूंछ बन जाती है, तो इनको धूमकेतु कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। हेली नाम का धूमकेतु जो है यह 76 वर्षों पर दिखाई देता है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यह जो हेली नाम का धूमकेतु है यह एक पुच्छल तारा है। आगे बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में जो बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट है। यह सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, इसको पीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह देखने में पीला नजर आता है, इसको पीला ग्रह भी कहते हैं। इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वह बृहस्पति ग्रह के ही हैं, 69 उपग्रह हैं बृहस्पति ग्रह के। आगे बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, यह वलय जो हैं वो गैसों का आवरण होते हैं। अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। आगे बात करें अरुण ग्रह की, यह अपने अक्ष पर काफ़ी झुका होने के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। ये जो है अपने अक्ष पर काफ़ी ज़्यादा झुका है इसलिए इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटेनिया। आगे बात करते हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह इसका वायुमंडल जो है वो मीथेन यानी कि CH4 का बना है, इसीलिए यह ग्रह जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, यह सबसे ठंडा है क्योंकि यह सूर्य से सबसे लास्ट में है ना, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम ही पहुँच पाती हैं, इसीलिए वहाँ का वातावरण ठंडा है ना, और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है।
आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, इनको भी आप देखिएगा जरूर। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सूर्य की सतह का तापमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा का कितने % भाग हम पृथ्वी से देख सकते हैं। तो देखिए, हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो चंद्रमा का कुछ ही भाग हम देख पाते हैं, यानी कि सामने का भाग ही हम देख पाते हैं। तो वो कितना भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख पाते हैं? तो 57% भाग जो है चंद्रमा का हम पृथ्वी से देख पाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में पहला कदम रखा अपोलो 11 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो यहाँ पर 1/81 चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी के मुकाबले, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे सौर मंडल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके जल्दी से डाउनलोड कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ही ऐसी टेट और सीटेट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।